देखो अब ये चार प्रतिरोध जोड़े गए हैं समांतर चतुर्भुज के रूप में, पी क्यू आर एस। ऐसे ध्यान रखना है, क्रम ध्यान रखना है, पी क्यू आर एस एस। ठीक है। अब देखो यहाँ से जब कुंजी यहाँ पर ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है, जब इसको ऑन किया जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझ लो पहले परिपथ को कायदे से, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, कुंजी को ऑन किया गया, धारा प्रवाहित हुई और ये धारा आई ऐसे बढ़ रही। जब ये यहाँ पर एक बंद पास है, ये क्या है, बंद पास, और बंद पास में जब ये धारा जाएगी तो दो धाराओं में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, एक तो I1 और दूसरा क्या I2। ठीक, ये धारा I1 इधर जाएगी तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, और इधर जो है डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन सेतु लिखोगे क्या, सिद्धांत में क्या लिखा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम PQRS प्रतिरोधों वाला एक परिपथ तैयार किया, एक परिपथ तैयार किया जो किरचॉफ के द्वितीय सिद्धांत पर आधारित है, जो किरचॉफ के द्वितीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात प्रतिरोध मतलब तीन प्रतिरोध के मान दिए होंगे, जैसे P Q R का मान दे दिया गया, S का मान नहीं ज्ञात करना है। ठीक, तो सिद्धांत एक बार फिर समझ लीजिए कि क्या सिद्धांत में सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी, व्हीटस्टोन सेतु पर हेडिंग, इसके नीचे सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखा जाएगा कि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम PQR तथा S प्रतिरोधों वाला एक परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। यह किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, यह किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। इतनी बात लिखनी है सिद्धांत में, बताओ लिख लोगे कैसे बताओ। उसके बाद में सिद्धांत के बाद में हमें लिखना है रचना। ठीक, रचना में क्या लिखोगे, चार प्रतिरोध PQRS को समांतर चतुर्भुज के रूप में, चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हैं, समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हैं। शीर्ष A को और शीर्ष C को, या हम लोग लिख सकते हैं AC विकर्ण को, या बिंदु A व बिंदु C को कुंजी K1 की सहायता से, कुंजी K1 की सहायता से बैटरी B से जोड़ देते हैं, बैटरी B से जोड़ देते हैं। फिर से समझिए एक बार कि इसमें चार प्रतिरोध PQRS को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक, या समांतर चतुर्भुज के रूप में संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। बिंदु A को व बिंदु C को कुंजी K1 की सहायता से बैटरी B से जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो, तथा बिंदु B व बिंदु D को कुंजी K2 की सहायता से गैल्वेनोमीटर या धारामापी कैपिटल G से जोड़ देते हैं। बस इतनी बात लिखनी रचना में। फिर से एक बार समझिए, साफ समझ गया ना, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें चार प्रतिरोधों PQR तथा S को समांतर चतुर्भुज के रूप में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखोगे, बिंदु A व बिंदु C को कुंजी K1 की सहायता से बैटरी B से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बिंदु B व बिंदु D को कुंजी K2 की सहायता से धारामापी कैपिटल G से जोड़ देते हैं। बात समझो, इतनी बात तुम्हें लिखनी है इसमें रचना में। बताओ लिख लोगे ना। अब उसके बाद है सूत्र की स्थापना, आपको सूत्र की स्थापना करनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये धारा I1 I2, तो ये यहाँ पर देखिए ये I1 होगी और यहाँ पर कौन सी धारा होगी I2। बात समझ लो, I1 की कौन सी धारा I2 धारा। तो यहाँ पर सूत्र की स्थापना हमें करनी होगी। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर ये है, तो सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना कैसे करोगे, हमें इसमें लगाना है, हम लोगों ने लिखा है सिद्धांत में किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का कौन सा नियम लगाना है, द्वितीय नियम। तो उन्हें लिखेंगे हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है पता है सभी को। अब देखो इसमें दो बंद पास बनना है, एक तो ये पहला बंद पास है और ये दूसरा बंद पास है, ठीक। तो पहला बंद पास देखो कौन सा है, ए बी डी ए। तो बंद पास ऐसे लिखोगे, बंद पास ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ठीक। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास एक बी में। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी परिपथ में या किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसमें देखो I1 है, I1 का संगत प्रतिरोध क्या है P, तो लिखोगे I1 × P, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसी में देखो ये धारा ऐसे आनी चाहिए थी, धारा ऐसे आनी चाहिए थी, तो ये धारा यहाँ पर क्या है विपरीत हो गई। यहाँ से धारा की दिशा ऐसे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, धारा की दिशा जो है विपरीत हो रही है। तो इसलिए माइनस होगा कौन सा I2 R, ठीक। ये दूसरा है ना, तो I2 भाई बीजगणितीय योग मतलब जोड़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि जहाँ पर माइनस की जरूरत होगी, माइनस क्या दिशा को व्यक्त करता है, यहाँ पर दिशा कैसे होगी विपरीत। तो I1 × P और माइनस I2 × R बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है विद्युत वाहक बल कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 × P बराबर I2 × R, और इसको क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 1। उसके बाद में अब देखो बंद पास कौन सा लेंगे दूसरा, चलो यहाँ पर कर दे रहे हैं बंद पास हाँ देखो बी सी डी बी में, ठीक। किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा I1 × Q, I1 × Q, तो I1 × Q प्लस। फिर से देखो अब यहाँ पर धारा की दिशा क्या है विपरीत है ना, धारा की दिशा क्या है विपरीत है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था ये, ठीक है ऐसे होगा। यहाँ पर धारा की दिशा क्या है विपरीत है, तो माइनस I2 × क्या हो जाएगा S बराबर 0। तो I1 Q बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग I2 × S बराबर, अब यहाँ पर 0 बराबर हो गया। अब इसको क्या मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, ध्यान से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे क्या करना है समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो वही चीज लिखना है समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। तो डिवाइड कर दीजिए, देखो समीकरण 1 में क्या है I1 × P, तो I1 × P अपान, अभी समीकरण दूसरा का समीकरण 2 का लिखो तो क्या हो जाएगा I1 × Q बराबर, इधर देखो I2 × R और बटे I2 × S। तो यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या बचेगा, P अपान Q बराबर R अपान S। यही सूत्र होता है कोई स्टूल सेतु के लिए। जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो संबंध क्या होता है, P अपान Q बराबर R अपान S। यहाँ पर 3 प्रतिरोधों का मान तुम्हें दिया होगा, अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो 3 प्रतिरोधों का मान दे रखा होगा, P Q और R। तुम्हें निकालना क्या होगा, S का। तो देख लेना है कि प्रतिरोध अगर किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो हमें यही फार्मूला यूज करना है, यही फार्मूला लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वर्क कैसे करता है, जैसे यहाँ पर धारा को जो प्रवाहित कर दिया गया, यहाँ पर क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर धारा मापी। तो इसमें विक्षेप ना उत्पन्न हो। विक्षेप जैसे धारा मापी होता है उसमें अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके अंक लिखे होते हैं। और जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें जो सुई होगी इसकी धारा मापी की, वो विक्षेप नहीं करेगी, विक्षेप नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि सेतु किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। हम लोग इस फार्मूले से अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये